अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको रीमा शो में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात किसी माहिर सियासतदान, काबिल कानूनदान और मकबूल हुक्मरान से नहीं करवा रही। आज मैं आपकी मुलाकात इन तीनों हैसियतों के पीछे इंसान से करवा रही हूँ, और वह तन्हा नहीं है, उनके साथ उनकी बेगम भी शामिल हैं, जो उन्हें एक शौहर, बाप, गमगुसार, रफ़ीक और लाइफ पार्टनर के तौर पर जानती हैं। आइए मिलते हैं अ पर्सन बिहाइंड द पर्सोना ऑफ राना सनाउल्लाह एंड हिज वाइफ बेगम सनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। राना साहब से तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, लेकिन नबीला, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। राना साहब की इतनी सारी कामयाबियों के पीछे क्या आप समझती हैं कि सिर्फ आप ही का हाथ है? नहीं, एक मेरा, एक इनकी वालदा का, उनका ज़्यादा। दो खवातीन का? दो खवातीन का, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है? अम्मी को। इतनी अच्छी बहू। नहीं, वो थी बहुत अच्छी, उन्होंने वाकई इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा हुआ। राना साहब, आप बचपन में ज़्यादा किसके नज़दीक थे, अपने वालिद शेर मोहम्मद ख़ान साहब के या वालदा के? नहीं, मैं अपनी वालदा के ही ज़्यादा नज़दीक था, और उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि मैं अभी 6th क्लास का स्टूडेंट था जब मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे। मोहब्बत की शादी? नहीं, अरेंज। मेरी वालदा की पसंद थी, तो वैसे हम महल्लेदार हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं। नबीला, बड़े वोकल सियासतदान हैं, मुखालफिन की बोलती बड़े अंदाज से बंद कर देते हैं। घर में बहस में किसकी जीत होती है? इतनी बहस होती नहीं, लेकिन हो तो मेरी होती है, जीत मेरी हो जाती है। घर में आप राना साहब की बोलती बंद कर देती हैं? कोशिश तो यही होती है कि बंद करवा दूँ, और थोड़ी थोड़ी हो भी जाती है। हो जाती है आपके सामने बोलती बंद? हाँ, हो जाती है। अच्छा, प्यार से आप इनको क्या कहती हैं? म्याऊ जी कहती हूँ। इसलिए कि मुझे पता था ये तो पूछना ही है। मूछें इनकी शेर जैसी हैं और आप इन्हें म्याऊ जी कहती हैं। और नहीं लगता? नहीं, और नहीं लगता। वो और चीज़ है, मूछें और चीज़ है। अगर राना साहब कभी गलती से शेव करते हुए या ट्रिम करते हुए मूछ कट गई, अल्लाह रहम करे, तो आपको राना साहब बगैर मूछ के भी इतने ही अच्छे लगेंगे जितने मूछ के साथ? ना। इसका मतलब है कि आपकी खूबसूरती आपकी मूछों के बीच में। ये तो अपनी अपनी पसंद है। ये तो अपनी अपनी पसंद है। इनके अलावा कभी किसी ने कहा म्याऊ जी? किसी ने मरना है? ये तो जवाब ले लिया। नहीं, किसी ने मरना है। शादी के बाद पहला तोहफा क्या दिया था इन्होंने? पहला तोहफा रिंग थी, अंगूठी दी थी मुझे। आज तक संभाल के रखी हुई है? पता नहीं कहाँ है। इनको संभाला हुआ है, रिंग पता नहीं किधर है। अंगूठी घंटी कोई नहीं संभाली। राना साहब हनीमून के लिए कहाँ लेकर गए थे? उस वक्त सच मैं बताऊं, हम लोग 24 साल बाद अब चीन गए हैं। 24 साल के बाद हनीमून? नहीं, उसमें ये किस्सा ये है। राना साहब, ये आप अपनी कंजूसी पर पर्दा मत डालिए। उसमें किस्सा ये है कि जब हमारी शादी हुई थी ना, तो उस वक्त दीवारें चीन का बड़ा चर्चा था। तो मैंने इनसे वादा किया, मैंने कहा कि आपको दीवारें चीन जो है ना वो मैं दिखाने के लिए ले जाऊंगा। हनीमून मनाने के लिए आपने दीवारें चीन का इंतखाब नहीं किया? नहीं, वो उसमें ये था कि दीवारें चीन का मुझे सॉरी आपकी बात काट रही है, इसके पीछे मकसद ये था कि ये सीढ़ियाँ इतनी चढ़े और थक जाएं। नहीं, अब ये देख के आएंगे ना, अब ये देख के आएंगे। उस वक्त ये था कि उसका बड़ा चर्चा था कि जी वो चांद से नजर आती है, ये है वो है। तो मैंने ये बात कह दी। उसके बाद यहाँ मुल्क में यानी मरी, और उसके बाद पूरी दुनिया मैंने इनको घुमाई है, यानी कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, यानी पूरी दुनिया में, सऊदी अरब उम्रे के लिए, हज के लिए। लेकिन जब भी ये बात होती थी तो आगे से जवाब यही मिलता था कि दीवारें चीन तो आपने दिखाई नहीं। तो अब ये मैं पिछले दिनों में जो है वो चीन के दौरे पे गया था, तो ऑफिशियल विजिट था, तो मैं इनको साथ ले गया। तो मैंने कहा जाओ ये वादा भी पूरा कर।
राणा साहब, कभी ऐसा हुआ कि शादी के फौरन बाद पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही हो? ये तो कई दफ़ा हुआ है ना। ये तो नबीला, आपका क्या रिएक्शन होता है इमीडिएट शादी के फौरन बाद? नहीं, अब थोड़ा सा, पहले तो नहीं इतना होता था, पहले पुलिस ले जाती थी और हम लोग लेके आते थे, और आजकल जब से मिनिस्टर बने अब ले भी जाती है, छोड़ भी जाती है। इतना थोड़ा सा फर्क लगता है कि छोड़ के क्यों जाती है। यानी पहले जब पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती थी ना, तो वो फिर रिहा करते थे जेल के बाद, तो फिर घर वाले ले आते थे। अब जब से मिनिस्टर है तो डेली पुलिस और वापस ये किस बेस पर कहा कि अब जो छोड़कर जाती है, तो मैं कहती हूँ कि घर छोड़कर क्यों जाती है? ये पीछे उनका कोई गिला है जिसकी वजह से उन्होंने ये बात की है। क्या गिला है कि आप टाइम इनको अपना लाने का मौका नहीं मिलता। राणा साहब, शौहर को किस वजह से अपनी बीवी की कफ़ालत और इज़्ज़त करनी चाहिए? निकाह की वजह से जिसमें वो खुदा को गवाह बनाता है, बेगम की मोहब्बत की वजह से, या मुआशरे की तवक्कुआत की वजह से? मैं समझता हूँ कि अगर मोहब्बत की वजह से हो तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जिस रिश्ते में मोहब्बत ना हो, प्यार ना हो, खुलूस ना हो, तो बाकी तो फिर वो ड्यूटी बन के ही रह जाता है। शादी की सालगिरह पर क्या तोहफा देते हैं? बस खुद ही आ जाते हैं। यही सबसे बड़ा तोहफा होता है। कंजूस है? नहीं, मैं कंजूस हूँ, ये कंजूस नहीं है। शादी की तारीख याद रहती है? सालगिरह पे जिस दिन जो 10 अप्रैल हमारी शादी की तारीख है, तो उस दिन ये है कि उस दिन बाहर खाना खा लेते हैं बस। अब तो ये अब तो 24 साल हो गए, अब तो 24 साल के बाद तोहफा नहीं देते ना। नहीं, ये पॉलिसी वैसे गलत है। अच्छा, मर्द जितना भी खुश्क मिजाज हो, वो कभी ना कभी रोमांटिक ज़रूर होता है। तो राणा साहब, कभी आजकल इतनी टेंशन्स के दौर में भी कभी महसूस हुआ कि रोमांटिक हो रहे हैं? नहीं, सुबह के टाइम जब घर से जाते हैं ना तब होते हैं, जब आते हैं फिर तो बहुत और तब तो कहते कोई नज़र भी ना आए मुझे। रोमांटिक होते हैं तो किस तरह इजहार करते हैं? खिलखिला के हंसते हैं। बाहर आप दूसरों की हंसी जो है वो जब्त कर लेते हैं, घर आकर आप इनके सामने खिलखिलाते हैं? वैसे भी मैं बाहर भी जो है वो कोई, मैं यानी सबके साथ हंसी मजाक और यानी कोई ऐसा कोई खुश्क या कोई ऐसा संजीदा माहौल तो कभी मैंने पैदा नहीं किया बाहर भी। ये क्या शौक से खाते हैं? मटन खाते हैं ज़्यादा शौक से। मटन खाते हैं? मटन खाने वाला तो बड़ा हाइपर भी हो जाता है, और कभी हाइपर या गुस्से में आए तो आप कैसे इनके गुस्से को कंट्रोल करती हैं? या हंसती हूँ तो या बाहर निकल जाती हूँ। इनकी हंसी आपके लिए डोज है? हाँ बिल्कुल। फिर जब आप गुस्से में हों और गुस्सा जिस आदमी पे आप निकाल रहे हो वो आगे से आपके गुस्से को महसूस ही ना करे तो फिर आपका गुस्सा जो है वो बिल्कुल फिर फिजल आउट हो जाता है। आपके नज़दीक औरतें सियासतदान जो हैं वो बेहतर हैं, और अगर नहीं तो क्या खामियां हैं जो उनको मर्दों से पीछे रखती हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना वो मैन टू मैन या वुमेन टू वुमेन वेरी करता है, और इसमें बाज़ ख़वातीन, आप मिसाल के तौर पे बेगम कुलसूम नवाज शरीफ हैं, तो आप ये देखें कि जब उनका पूरा ख़ानदान जो था वो अरेस्ट हो गया और उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बन गए, और बदतरीन इस मुल्क की 60 साल तारीख़ का बदतरीन मार्शल था, तो उसमें एक ऐसी ख़ातून जो कि बिल्कुल घरेलू ख़ातून थी जिसने कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, तो उसने एक इतनी बड़ी पार्टी को PMLN को लीड किया। अच्छा, कभी किसी तकरीब में ऐसा हुआ कि किसी खातून ने राणा साहब से फ्रैंक होने की कोशिश की? वो तो अक्सर होती है। गुस्सा आता है? मुझे नहीं आता, मैं देखती होती कर क्या रहे हैं। अच्छा, आप खातून को नहीं देखती, इनको देखती ये क्या कर रहे हैं? और अगर ये उस वक्त आपको देख लें तो इनकी तो फिर बस ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। नबीला, कामयाब अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए आपने कौन से असूल अपनाए? एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। अच्छा, कौन कौन सी बातें आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती हैं? कई बातें होती हैं। राणा साहब की मूंछों के हवाले से बड़े लोग बातें करते हैं, ये मूंछें इन्होंने आपकी ख्वाहिश पर रखी या इनकी अपनी पसंद थी? नहीं, इनकी अपनी भी थी, लेकिन मेरी वजह ज़्यादा है। मुझे मूंछें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आजकल तो वैसे ही बिगाड़ने पे आए, मैं कभी इधर कभी किसी पास कभी किसी पास। वही ना, अब कई दफ़ा इस बात पे भी लड़ाई होती है कि आपकी मूंछें हल्की क्यों हो रही है। राणा साहब, मूंछों की देखभाल कैसे करते हैं?
नहीं, कोई देखभाल नहीं है, नेचुरल है। वैसे मुखालफिन आपकी मूंछों के रोब तले दब जाते हैं? नहीं, वो इंसान की अपने किरदार का और पर्सनैलिटी का रोब होता है, कभी बालों का या मूंछों का या चेहरे का क्या रोब होना होता है। राना साहब को मनाना हो तो क्या चीज़ ज़्यादा कारगर साबित होती है, इनकी तारीफ या इन पर रोब झाड़ना? रोब झाड़ना। अच्छा, आप इतना मुस्कुराती हैं, आप रोब कैसे झाड़ती होंगी? यानी ये तरकीब जो है ना, ये इनके लिए ज़्यादा सूदमंद है, लेकिन अगर औरों ने इस यानी तरकीब से जो है ना वो अगर फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो वो उल्टी पड़ जाएगी। कोई ऐसी खामी या कोई ऐसी हैबिट राना साहब की जो आपको बहुत इरिटेट करती हो? सोते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको गुस्सा आता है इस बात पर? बहुत ज़्यादा। फिर मैं भी जागती रहती हूँ ना साथ। यानी रात को मेरा लेट आना जो है ना वो हमेशा नहीं, रात को अगर लेट भी आ जाए, 2 बजे आ जाए, बंदा सोता है, सुबह को तकरीबन 7-8 बजे उठता है ना, तो 5 बजे, 5:30, 6 बजे लाइट ऑन हो जाती है कमरे की। उसकी वजह ये है कि 7:45 बजे मीटिंग होती है। फिर राना साहब ये वैसे ज्यादती नहीं? ये तो अब देखें ना, अब जो मेरे कायद हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब, वो रात की मीटिंग जो है वो 11 बजे से बाद काम ख़त्म होता है, सुबह 7:45 बजे फिर दोबारा मीटिंग होती है। तो उनके घर में भी ये टेंशन चलती होंगी? ये टेंशन मेरा ख्याल है चलती होगी। तो क्या इस चीज़ का क्या सद्देबाब है? कोई कैसे इस हैबिट को आप चेंज कर सकते? नहीं, चेंज कर ही नहीं सकती हूँ, यूज्ड टू हम दोनों। अब कभी ऐसी कोई ख्वाहिश आपने इनसे की हो और इन्होंने पूरी ना की हो तो आपका क्या रिएक्शन होता है? नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं। ये आखिरी ख्वाहिश थी जो मैंने 15 दिन पहले पूरी कर दी है। दीवारें ख्वाहिश कोई नहीं है। दीवारें चीन की सर, वो बड़ी लॉन्ग लास्टेड थी, 24 साल की, वो मैंने पूरी कर दी है। कहते हैं ना एक ताना था, वो ताना पूरा किया इन्होंने, आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी की। अच्छा, यानी कोई बड़ी ख्वाहिश जो आप चाहती हो कि बस ये जरूर पूरी करनी है इन्होंने? बस मैंने इनसे लेना है मक्के में घर। मैं कहती हूँ मुझे मक्के में एक घर ले दें, बस वहाँ लेना है। ये तो बड़ी प्यारी ख्वाहिश है राना साहब। अब इसको नहीं पूरा करने में 24 साल मत लगा दीजिएगा। नहीं, उम्रें तो इसने बेशुमार किए हैं और फिर हज भी किया है। तकरीबन तो बहरहाल इसका जो एक कुदरती बात है कि मक्के में जो है ना वो इसको बहुत सुकून और इसका बड़ा दिल लगता है वहाँ पे। तो इसकी ये ख्वाहिश है कि मैंने यानी जिस तरह से साल में रोज़ों में या ज़्यादा अरसा मैं यहाँ पे रहूँ, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर हिम्मत दी तो ये इंतज़ाम मैं करके दूंगा इंशाल्लाह। इस वक्त लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।